हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जाम 2022 पेपर। देखिए किस प्रकार से ये पेपर है। पहला जो सेक्शन है आपका रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज आपके सामने है और इस पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 अंक इसमें दिए गए हैं। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ से लिखा है कि देयर सिम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हार्श एंड रफ टेम्परेट पीपुल कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। He was no doubt of an Iron Man in the sense that one could rely on him for a strict and different administration. इसमें सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है कि किस प्रकार से उनको आयरन मैन यहाँ पर कहा गया और उनके क्या योगदान है, कौन से कार्य किए। अब नीचे देखें पैसेज दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाई वाज सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो आंसर आपको इसी में मिलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, देखें ऊपर ही दिया है कि सरदार पटेल वाज स्लाइटली ऑफ हार्श एंड रफ टेम्परेट। मतलब कि जो सरदार पटेल थे थोड़े कड़े और कठोर स्वभाव के थे। टेम्परेट मीन्स होता है स्वभाव। एंड ही वाज आल्सो अ इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात वह एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रशासक भी थे, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बी वाला कि व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ। अपने निजी जीवन में सरदार पटेल किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा जब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट, माने वह एक दयालु, काइंड मीन्स दयालु, एंड कंसिडरेट माने एक चिंतनशील विचारशील व्यक्ति थे। तो ये आंसर होगा। अब सी वाला देखें, ये लिख रहा है एक्सप्लेन द पोर्शन अंडरलाइंड, यानी यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है इसका अर्थ व्याख्या करना है इंग्लिश में। आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया इट मीन्स सरदार पटेल वर्कड वेरी हार्ड फॉर हिज कंट्री। ही एल्सो कमिटेड फॉर हिज कंट्री इंटीग्रेशन, माने वह अपने देश के एकीकरण के लिए कमिटेड हुए, यानी कि प्रतिबद्ध हुए। इसके बाद ये जो डी वाला पूछ रहा है कि गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द एबोव पैसेज, यानी पूरा पैसेज किस पर आधारित। तो हम देख रहे हैं ना सरदार पटेल पर आधारित है, तो इसका सुटेबल टाइटल होगा वर्क ऑफ सरदार पटेल। अब ई वाला देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि इन सब का मीनिंग माने अर्थ बताना है। पहला दिया एबल टू वर्क वेल, माने कार्य करने में दक्ष, कार्य करने में योग्य। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कैपेबल ऑफ वर्क राइटली। अगला दिया हैविंग नो लिमिटेड, जिसकी कोई सीमा न हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग अनलिमिटेड, इट मीन्स अनलिमिटेड। ए लिटिल का मतलब इनसफिशियंट, अपर्याप्त। अब सेक्शन बी देखें, राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में यहाँ से आपको दे रहा है राइट कंपोजिशन आर एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल आपको लिखना है 10 मार्क के। अब यहाँ पर 3 दिया है, लेख लिखना है पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, आज भारत में स्त्रियों का स्थान। और दूसरा दिया है टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, आतंकवाद और विश्व शांति पर लिखना है, अथवा अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट यूज का जागरूकता। इन सब पर आपको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर, रिसेंटली अ सीरियस क्वेरल टुक प्लेस इन अ कॉलोनी इन दिल्ली ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट द पब्लिक प्लेस कास्ट डिसहार्मोनी अमंग द पीपुल, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर को। आप उसमें ये दर्शाएंगे कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर बहुत तेज़ी से बजाए जाते हैं और ये डिसहार्मोनी है, बेसुरे हैं वहाँ के लोगों के लिए, और अनप्लीसेंट इंसिडेंट, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, उसके बारे में आपको जिक्र करना है। ये हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। इसमें आप अपनी बातों को उस न्यूज़पेपर के माध्यम से यह उसमें रखने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे एडिटर को कि हमारी जो बातें हैं, भावनाएं हैं, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए, जिससे हमारी समस्या का हल हो सके। अब सेक्शन सी यहाँ से देखिए, ग्रामर पोर्शन दिया है। 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रहते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है नरेशन से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट माई सन वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक योर करियर, यदि तुम अपना करियर बनाना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना।
कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, उनको सलाह दे रहा है उस स्टूडेंट को। तो यहाँ पर सेड टू को हटा करके एडवाइज्ड कर देंगे, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि माई सन है या थैंक है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग, या प्लीजर है, इन सबको हटा दिया जाता है। तो यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेड टू को हटा करके एडवाइज कर दीजिए, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन टू लगाएंगे, द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। इफ यू को अब सेकंड पर्सन यानी स्टूडेंट के हिसाब से ही हो जाएगा, एक छात्र है इसलिए स्टूडेंट लगाएंगे। इफ ही वांटेड टू मेक हिज करियर, योर को भी हिज कर देंगे। दूसरा देखेंगे, लिखा है कि ही इज वीक ही कैन नॉट रन। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में इसको सिंथेसिस करना है, तो यह जनरली हम लोग इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके बना देंगे। क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू रन, यानी वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। ही इज टू वीक, टी डबल लगाएंगे, टू वीक टू रन। थर्ड वाला देखेंगे, ही सा अ मैन द मैन वाज ब्लिंड। यहाँ पर ये आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास की तरह इसको हम लोग बनाएंगे। वह आदमी को देखा, जो आदमी क्या था, अंधा था। एडजेक्टिव क्लास में यहाँ पर हूँ का प्रयोग कर देंगे, तो ही सा अ मैन हु वाज ब्लिंड। अब फोर्थ वाला देखें, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ओपन ऑल द विंडोज। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर कि सब्जेक्ट का पता न हो, तो ऐसे वाक्यों में लेट का प्रयोग से हम लोग यूज करते हैं। तो शुरू में आप लेट लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, लेट ऑल द विंडो बी ओपेन्ड। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसको करेक्ट करना है, कहीं न कहीं त्रुटियां हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, ये देखिए मिस्टेकिंग किया है। यहाँ पर बेस्ट का प्रयोग गलत है। जहाँ पर दो वस्तु होती है, दो वस्तुओं में तुलना किया जाता है, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर आप बेटर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बेटर ऑफ द टू। दूसरा देखिए, लिखा है ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉयड। देखिए फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसमें यस नहीं लगेगा, ये हटा देंगे, ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यहाँ यस हट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, गिव द साइनोनिम। साइनोनिम लिखना है, पर्यायवाची शब्द अटैक। अटैक माने हमला बोला, आक्रमण करना, स्ट्राइक हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, CHARG। अगला दिया है डिटर्मिनेशन, माने होता है दृढ़ निश्चय करना, यानी रिजोल्यूशन हो जाएगा, या स्टेबलाइजमेंट लिख दे, स्टेबलाइजमेंट। अगला देखा, ये एंटोनिम बताना है, एंटोनिम विलोम शब्द लिखना है। डिफेंस माने रक्षा करना होता है, इसका उल्टा आप लिखेंगे अटैक, आक्रमण करना। ऑफेंस लिख देंगे, OFFENC। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है लाभ, एडवांटेज होता है, तो इसका विलोम शब्द फेलर लिखिए, लॉस लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस। यूज करना है, होमोफोन्स है, सेल, सेल, सेल मीन्स होता है कोशिका, तो और बॉडी इज मेड बाई स्मॉल सेल्स। और दूसरा सेल लिखा है तो कुछ भी लगा दीजिए, ही इज सेलिंग हिज बुक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है गिव वन वर्ड, तो विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, उसको बोलते हैं क्रेडिबल, क्रेडिबल, CREDIBLE, विश्वसनीय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है यूज करना है, 3 दिया है, इसमें इनका वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरों का, इडियम और फ्रेजेज है। जैसे पहला दिया है एन एग्ज टू ग्राइंड। एन एग्ज टू ग्राइंड का मतलब माने स्वार्थी बनना या मतलब निकालना, तो इसका कोई भी यूज कर सकता है कि जैसे रामू कम्स टू मी ओनली व्हेन ही हैज एन एग्ज टू ग्राइंड, वह केवल मेरे पास तभी आता है जब उसका मतलब निकालना होता है। लुक फॉर माने तलाश करना, द पुलिस इज लुकिंग फॉर द थीफ। अगला दिया है क्रोकोडाइल टीयर्स माने घड़ियाली आंसू बहाना, यानी कि डू नॉट बिलीव अ मैन हु शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स, जो घड़ियाली आंसू शेड्स माने गिराते हैं, उन पर विश्वास मत करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से ट्रांसलेट करना है आपको इस तरह का, प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी, सफलता प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं, इट वाज मेड सक्सेस टू मेकिंग स्मॉल इंजन्स, स्मॉल इंजन्स ओनली इन द बिगनिंग, ओनली इन द स्टार्टिंग या बिगनिंग में, प्रारंभ में। आगे देखिए दिया है, उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम
इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। थोड़े से बड़े हैं सेंटेंस। उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। तो ओनली आफ्टर दैट सक्सेस वाज गाट इन मेकिंग एंड रनिंग ए हैवी इंजन लाइक। फिर आगे देखिए दिया है, रेलगाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण इसके पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लॉट ऑफ पावर, बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लॉट ऑफ पावर इज नेसेसरी टू गिव इनिशियल, प्रारंभिक गति, टू गिव इनिशियल मोमेंट टू इट व्हील्स, इसके पहियों को, टू इट्स व्हील्स ड्यू टू द हैवी वेट इन द स्टीयरिंग ऑफ ट्रेन्स, माने रेलगाड़ियों के परिचालन में। स्टीयरिंग माने होता है परिचालन में। देखिए, लेकिन जब ये एक बार घूम जाते हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाते हैं। बट वंस व्हेन दे टर्न देन दे देमसेल्फ बिकम स्ट्रांग। आगे देखिए लिखा है कि इसी प्रकार से सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये रेल के समान भारी होते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है, माने ये हो जाएगा कि एज द सेम द व्हील ऑफ सक्सेस आर also हार्ड टू मूव once because they are heavy as the train। आगे देखिए लिखा है कि किंतु जब एक बार घूम जाते हैं तब इन्हें गति देने में ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब बट व्हेन दे स्पिन वंस then they do not need much power to race, माने गति देने में। आगे देखिए लिखा है, ये हल्की सी ही शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते रहते हैं, माने दे कीप ऑन रीचिंग ऑन द हाईएस्ट या हाइट्स ऑफ द सक्सेस विथ इट्स लाइट पावर। मतलब दे कीप ऑन रीचिंग ऑन द हाइट्स ऑफ द सक्सेस विथ इट्स लाइट पावर्स, माने अपने हल्के शक्ति से। तो क्लास 12 ग्रामर के जो भी क्वेश्चन है, सिनोनिम, एंटोनिम, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सभी हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करेंगे आप। यहाँ से देखिए सेक्शन डी शुरू होता है। सेक्शन डी आपके प्रोज, पोएट्री और विस्तार से है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। देखेंगे 2 क्वेश्चन करना है कि व्हाई वाज द फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये पहला ही चैप्टर है आपका लास्ट लेसन से। उसमें बताया जा रहा है कि फ्रेंच इतना डरा हुआ क्यों था जब स्कूल जाने लगा। तो वहाँ पर फ्रेंच इसलिए डरा हुआ था कि उस देर काफ़ी उसे जाने में मॉर्निंग के समय, और दूसरा बात कि उसके टीचर ने उसे पार्टिसिपल तैयार करके जाना था जिस पर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। माने फ्रेंच वाज इन ग्रेट फियर बिकॉज ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इट वाज फियर ऑफ स्कोल्डिंग हिम, उसको डांटने का भय था कि कहीं टीचर डांटे ना, मुझे देर हो गई। एंड हिज टीचर वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल पर उसके टीचर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर ही इज एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। मैंने जो साहेब है, जो दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग का, उसमें साहेब नाम का जो लड़का था कूड़े कचरे में क्या बटोर रहा था, तो पैसा, धन। एक गरीब बच्चे थे और उन कूड़े कचरों में कुछ सिक्के या पैसे की तलाश होती थी अपनी जीविकापार्जन के लिए। तो साहेब वाज लुकिंग फॉर गोल्ड इन दैट गार्बेज, उस कूड़े कचरे में, गार्बेज डंप में। आगे पूछ रहा था कि इस समय वो कहाँ है और कहाँ से ये लोग आए थे। तो ही
कम्स फ्रॉम ढाका, ढाका से आया था, एंड नाउ ही वाज इन सीमापुरी नियर दिल्ली, दिल्ली के समीप सीमापुरी स्थान पर था। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। ये इंडिगो चैप्टर का आपके प्रोस से है कि चंपारण की जो एपिसोड थी, घटना थी, गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे हुई। तो वहाँ पर सविनय अवज्ञा पहली बार वहाँ पर स्वतंत्र भारत में जीता गया था। बिकॉज इट वाज टर्निंग पॉइंट बिकॉज द फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंट हैड ट्रायम्फ्ड, जीत लिया गया था जो सिविल डिसओबीडियंस था, सविनय अवज्ञा था। गांधी जी also gave the right of the farmers there in चंपारण। तो चंपारण में गांधी जी किसानों के अधिकार को भी दिलाए थे उसी में। संपूर्ण क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है क्लास 12 का, वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां का, आपको 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और लॉन्ग क्वेश्चन है। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, कैसे वह बनाता था उनको, चूहेदानियों को। तो उसमें हमने बताया है कि द रेड ट्रैप सेलर वाज अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति था, हु सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर्स, तार की बनी हुई जो है छोटे छोटे वो था। एंड ही वाज अ बेगर एंड थीप एल्सो, चोर भी था, भिखारी भी था। और द राइट ट्रैप सेलर मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स आर एट द बिग फार्म्स, बड़े बड़े दुकानों से जो भी चीज़ें उसको तार और मिलता था उसी से इन राइट ट्रैप को बनाने का काम करता था। अगला क्वेश्चन दिया है अथवा हाउ डिड डगलस फाइंड YMCA स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम, ए डीप वाटर से है आपके प्रोज के। तो वहाँ पर जो डगलस थे, YMCA जो स्विमिंग तालाब था वो क्यों सुरक्षित था तैरने के लिए। तो उसमें बताया गया कि YMCA जो पूल था वो सुरक्षित इसलिए था कि उसकी जो गहराई थी एक छोर पर 2-3 फीट गहरा था। It was safe for swimming because in one side it was only 2 or 3 feet deep and the other side it was 9 feet deep। से आप चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके पोइट्री से क्वेश्चन दिया गया है, पोइट्री से एक पोएम है। अब नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन ए माई मदर एट 66, पहला ही पोएम है आपके बुक का, कमला दास इसकी आथर हैं। तो हेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, कोचिन को जा रही थी, तो इसका आंसर होगा द पोएट वाज गोइंग टू कोचिन। और आगे पूछा है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठी थी। तो उनके बगल में हर मदर सैट, उनकी माँ बैठी थी बिसाइड हिम। फिर अगला क्वेश्चन देखो व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, अपनी माँ को वह क्या देखे जो कवि थे। तो इसी में आंसर मिलेगा कि हिज मदर्स फेस वाज डोज, ओपन माउथेड था, हिज फेस वाज एसन लाइक, एसन लाइक माने कि एक रक्तहीन पीले कांति की तरह उनका चेहरा था, जैसे कि डेड बॉडी की तरह, निर्जीव सा। सी वाला पूछा कि व्हिच फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। एज एंड लाइक में देख रहे हैं ना, लाइक है तो जहाँ पर लाइक एज होता है वहाँ पर सिमली का प्रयोग किया जाता है, सिमली। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, प्री बोर्ड पेपर में क्या दिया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन पोएम्स, एन एलिमेंट्री स्कूल का लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कीपिंग क्वाइट का लिखें सेंट्रल आइडिया, या थिंक ऑफ ब्यूटी का लिखें। सारा हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ से आपके सप्लीमेंट्री से दिए गए हैं, 60 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज जैक फिनी ट्राई टू एस्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये पहला ही चैप्टर है आपके बुक का, विस्तास का, द थर्ड लेवल। इसमें ये बताया गया कि वहाँ पर जो उसके आथर हैं उन्होंने उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के रियलिटी के बारे में क्या बताया। तो उसमें जो चार्ली था वो बताया कि वहाँ पर तीसरा लेवल भी पाया जाता है। देयर फाउंड थर्ड लेवल एल्सो, 2 लेवल तो थे ही, थर्ड लेवल उसका था। जबकि उसके जो साथी एक साइकियाट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी जो है ड्रीम है, इट वाज ओनली 2 लेवल फाउंड देयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ वाज 100th टाइगर किल्ड, 100वां टाइगर कैसे मारा गया, हमने अच्छे से बताया है, जाकर के चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है टाइगर किंग का। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ हैज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बीन सक्सेसफुल, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है, ये भी चेक कर लेंगे, हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 11th और लास्ट क्वेश्चन दिया कि आंसर एनी वन, कोई एक क्वेश्चन देना है, 7 नंबर के हैं। डॉक्टर सदाओ वाज कंपेल्ड बाय एज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एज टू हेल्प इनमी, यहाँ पर इनमी है, इनमी सोल्डर। तो डॉक्टर सदाओ जो थे वो
उस अपने शत्रु को किस प्रकार से मदद किए, एक डॉक्टर होने के नाते उसका जिक्र करना है कि व्हाट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम, और उनकी पत्नी जो हाना थी किस प्रकार से सहानुभूति रखी उसके प्रति। अगला क्वेश्चन दिया कि हु वाज द टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट, उनका नाम कैसे पड़ा। ये सभी क्वेश्चन हमने कराया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। सो थैंक्स फ्रेंड।